सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्यापोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। फिर वही सिलसिला कि सुबह उनकी आमद से पहले मैं अपनी गली के सामने उनके इंतज़ार में खड़ा होता। उनसे पहले उनके जेवर गहनों की छन छन मुझ तक पहुंच जाती थी। मैं उन्हें ऊंची सड़क से एक कलंदराना शान से आते हुए देखता। वो मुझे किसी ऊंचे पर्वत से तराई में उतरते हुए किसी मेहमान तपस्वी की मानद दिखाई पड़ते, जो कई काले युग ध्यान ज्ञान में बिताकर बूले से फिर बस्ती की जानिब लौट आया हो। बराबर पहुंचते तो मैं कदमों में नजरें बिछाकर सलामो अकीदत की कलियां निछावर करता। उनकी खफीफ सी मुस्कुराहट मुझे सारा दिन शाद काम किए रखती। शाम उनके लौटने के समय में फिर सलामो न्याज के लिए मौजूद होता। फिर सर पे पड़ी रात में रंगीन उड़न खटोलों में सवार न जाने कैसी कैसी गुलरंग जन्नत नज़ीर वादियों और खुश नज़र मुर्गजारों में उड़ता फिरता। एक गलती ये हुई जो मैंने महज शोबाजी और अपनी अहमियत जताने की खातिर मोहल्ले के दोस्तों और घर में माँ जी को बता दिया कि मियाँ जी के डेरे मेरे अलावा कोई और बच्चा दाखिल नहीं हो सकता और वहाँ गिरा हुआ गेंद भी मेरे सिवा कोई और नहीं ला सकता। और मियाँ जी ने मुझे जन्नत के बाग से अनोखी खुशबू, मिठास और लज्जत वाला बड़ा सा सेब अपने हाथों से खिलाया है। सेब वाली बात के अलावा बाकी सारी स्टोरी पर यकीन कर लिया गया। बात भी सही थी कि सेब पंजाब तो पंजाब, अभी कश्मीर, काबुल और कोयटा में भी दस्तयाब नहीं था। इन्हीं दिनों मुझे मौसमी बुखार ने आ लिया। 2-4 रोज़ सख्त नकाहत और नीम बेहोशी के आलम में गुजरे। सुध बुध मारी गई थी। मियाँ जी की जानब से भी तवज्जो हटी हुई थी। बुखार उतरा तो कमज़ोरी और मुंह जायके की बेस्वादी ने नाक में दम कर दिया। दलिया, खिचड़ी, दही और ऐसी ही बेजायका बेलज्जत चीज़ें खा खा मत मारी हुई थी। मौसमी फल भी जहर लगते थे। बस सारा दिन घर पलंग पे लेटा रहता था या फिर रेडियो, अखबारों, रिसालों से जी बहलाने की कोशिश करता रहता। माँ जी ने कई बार कहा कि काका ज़रा उठकर बाहर का चक्कर लगा लो, जाओ दोस्तों से मिलो, मगर मेरा कहीं जाने को जी नहीं चाहता था। कमज़ोरी के बाद जैसे हल्की सी यरकानी कैफियत पैदा हो गई थी। सूखे सड़े हुए होंठ, फीकी फटक आँखें, गर्दन, बाजुओं की उभरी हुई रगें। पिछले मोहल्ले से एक गोजरी उपले फरोख्त करने हमारे घर आया करती थी। मैं दालान में चारपाई पे तकिए से टेक लगाए नीम दराज सा था। मुझ पे नज़र पड़ते ही वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कुछ लम्हे मेरी आंखों में झांकने के बाद वो बावर्ची खाने में माँ जी से खुसर फुसर करने लगी। मैंने भी महसूस कर लिया था कि गोजरी कुछ मेरे ही बारे में माँ जी के कान भर रही है। मैं चारपाई से उठकर माँ जी के पास पहुँच गया। माँ जी, ये मासी गोजरी मुझे यूं दीदे फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही थी? माँ जी ने कहा, गोजरी कह रही थी कि काका कहीं डर गया है। काका जी, मुझे तो पहले ही शक था कि तू जो साईं संगला वाले के डेरे पे गया है ना, वहीं से तुझे ये कसर लगी है। अब तू बिल्कुल वहाँ क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। गुजरी माँ जी से मज़ीद कह गई थी कि अगर कहीं से खूब पका हुआ कंधारी अनार मिल जाए तो उसे रात भर गर्म बोबल में दबा दें। सुबह निचोड़कर उसके रस में चुटकी भर सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ मिलाकर इसे पिला दें। अगले रोज़ ही इसकी कमज़ोरी रफ़ा हो जाने के अलावा इसकी भूख भी खुल जाएगी, यरकान का असर भी जाता रहेगा और डर खौफ से भी निजात मिल जाएगी। जो ही मैंने कंधारी अनार का सुना तो यूं लगा कि गोजरी ने जैसे मेरे दिल की बात कह दी हो।
میرے اندر سے جیسے ابل ابل کر یہ خواہش نکل رہی تھی کہ کہیں سے کنداری انار ملے، خوب خوش رنگ، میٹھا اور قدرے ترش، یاقوتوں کی طرح ترشے ہوئے لال سرخ گلابی دانے زندگی بخش تراوٹ اور حلاوت سے بھرے ہوئے ہوں اور میں خوب جی بھر کر کھاؤں۔ بیمار کی بھی اپنی ایک الگ ہی بدھی اور خواہش ہوتی ہے، ایسی ادک چیز چاہے گا جو کہیں بھی دستیاب نہ ہو۔ موسمی اور متعدی بخاروں کے مریض، اکلوتے لاڈلے بچے، سر پہ چڑھے ہوئے معشوق اور پلوٹھی کے بچے والی حاملہ عورت، یہ چاروں چیزیں ہمیشہ عجیب و غریب، ناقابل حصول، کمیاب اور بے موسمی چیزوں کی خواہش کا اظہار کر کے اپنے متعلقین کی محبت، برداشت اور جیب کا امتحان لیتی ہیں۔ اس کنداری انار سے ایک حکایت یاد آ گئی جو بابا جی کی زبانی سنی تھی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جس عشق، پیار، محبت کی منزل مقصود یا انتہا عورت یا مرد ہو، وہ فساد، فتور اور فتنہ ہے۔ مرد عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے شریک حیات یعنی میاں بیوی کے روپ میں ہی رحمت و برکت ہیں۔ اس مقدس بندھن کا مقصد و معنی ہی محبت ہے۔ جو مرد و زن اس مقدس بندھن کے بغیر ایک دوسرے سے سچے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ متوازن شخصیت و کردار کے حامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ذہنی جنسی مریض ہوتے ہیں۔ ایسے ہر دو کو آپس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اولاد پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے حقائق کی طرف۔ کسی نیک خو، عادل و بہادر، رحم دل اور بیدار دل فرما روا کا اکلوتا بیٹا جو ولی عہد سلطنت بھی تھا، ایک ناچنے گانے والی خوبصورت عورت کی مست نگاہی کا اسیر ہوا۔ اسی شغل حب و صحبت میں وہ کار سلطنت سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ رہی صحیح کثر بدذاتوں کی مصاحبت اور شب و روز کی بادہ نوشی نے پوری کر دی۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا اب بیکار ہو چکا ہے، کاروبار سلطنت سنبھالنے کا اہل نہیں رہا اور کوئی نصیحت و فہمائش بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، تو اس نے اسے اس کے حال و اعمال کے سپرد کرتے ہوئے بما اس چھنال فاحشہ عورت اور اس کے کٹم قبیلہ حواریوں سب کو ملک بدر کر دیا۔ بادشاہ ہوں یا شہزادے، ان کا معاملہ تو ہاتھیوں جیسا ہوتا ہے، زندہ لاکھ اور مردہ 1.25 لاکھ کے۔ بادشاہ شہزادے حکمران ہوں یا معزول و محکوم، بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کے کروفر یا مزاج و مظاہرت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ احمق بدرو عیاش شہزادہ اپنا تام جام متاع و مال لے کر اپنے باپ کی عملداری سے باہر نکل آیا اور ایک وسیع صحرا میں خیمے گاڑ دیے۔ خوشامدی مصاحب اور حواری ساتھ، وہ محبوبہ دل نواز پہلو میں تھی۔ شیشہ و جام، آلات موسیقی، مرغ و ماہی، ہر روز عید اور ہر شب شب برات تھی۔ کہتے ہیں کہ مطلبی دوست، عیاشی بدکاری کے حوالے کی ہوئی جوانی، طوائف زادی اور دونوں ہاتھوں سے بے دریغ لٹایا جانے والا مال بہت جلد ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب تک مال و متاع کی چکا چوند اور شہزادے میں روب داب دم خم رہا، سارے ہی وفادار اور جانثاری کا دم برتے رہے۔ جو ہی ذرا خرچ میں احتیاط آئی، خوشامدیوں نے بھی دوسرے کبوتر خانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ ادھر محبوبہ دل نواز کے مزاج بھی تیور سروں کی طرح چڑھ گئے۔ وہ زنانے بازاری خوب جان گئی تھی کہ اب بانسری کے الٹا بجنے کا سمے لگ گیا ہے، لیکن وہ یہ بھی خوب سمجھتی تھی کہ شکاری کے جال میں پھنسا ہوا پرندہ شاید ایسا بے بس نہیں ہوتا جتنا کسی صاحب اقتدار و منصب کے چنگل میں جکڑا ہوا انسان ہوتا ہے، اور وہ انسان بھی ایسا کہ جس کے لیے تخت و تاج پہ لات مار دی گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ جتنے بازاری عورت کے سر پہ بال ہوتے ہیں، اس سے دگنے اس کے پاس چلتر ہوتے ہیں۔ مکاری و عیاری، فریب، عشوہ ترازی، ہیلا سازی، بہانہ بازی، لبانے پرچانے اور انگلیوں پہ نچانے کے ہزار ہار رنگ ڈنگ اس کے پوروں میں ہوتے ہیں۔ دبنگ سے دبنگ مرد کو کاٹ کا الو بنانے کے لیے اسے 2.5 ساعت درکار ہوتی ہے۔ اس چھنالہ آفت کی پرکالہ نے کمال مکاری و اداکاری سے حاملہ ہونے کا ڈونگ رچایا اور شہزادے کو اس حکمت پہ لگایا کہ ہمارے ہاں یقیناً اولاد نرینہ پیدا ہو سکتی ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے پوتے کی خوشخبری سن کر ہماری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہمیں واپس راجدھانی میں بلوا کر ہماری پذیرائی فرمائیں گے۔
बस यही एक सूरत हमारे बचाओ और आइंदा के बाव की है। लेकिन वो लेकिन कहकर खामोश हो गई और सर झुकाकर नाखूनों से खेलने लगी। शहजादे ने मुस्तरिब होकर पूछा, ए तस्कीने जहाँ, इस लेकिन के आगे क्या है? वो कमाल संजीदगी से शहजादे के शानों पे सर धरते हुए कहने लगी, शहजादे कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, सरे राहे एक फ़कीर की निगाह जो मुझ पर पड़ी तो पास बुलाकर नवीद सुनाई कि तू मलका बनेगी, तेरी कोख से जो पहली औलादे नरीना होगी वो भी अपने वक्त की हुक्मरान होगी। इतना कहकर उसने शर्माते हुए शहजादे से कहा, मुझे यकीन है कि उस फ़कीर की ये पेशनगोई ज़रूर पूरी होगी। लेकिन शहजादा एक बार फिर लेकिन सुनकर उलझ गया। उसकी अम्बरीज जुल्फ़ों के पेचो खम में उंगलियां फंसाते हुए दोबारा पूछने लगा, इस लेकिन की गिरा खोलो और जो मन में रखा है साफ साफ बोलो। वो एक ठंडी सांस खींचते हुए बताने लगी, शहजादा आली, उस फ़कीर ने यह भी कहा था कि जब बच्चा पेट पड़े तो फिर वही कुछ खाना जो मन भावना हो। अब कई पैर बीते, कोई शय लबों तक लाकर नहीं चखी, खाना पीना देखते ही उबकाइयाँ आने लगती हैं। मन यही चाहे कि कोई बड़ा सा सुर्ख अनार जो खूब पुख्ता और ताज़ा मीठे मीठे रसीले जवाहर दानों से भरा हुआ हो, उसे खोलूं तो वो सुर्ख गुलाब की मानंद खिल उठे। मैं दाना दाना अमृत चूसूं। फिर निगाहें झुकाकर आहिस्ता से कहने लगी, मुझे तो यूं लगे पेट में आपका शहजादा भी यही कुछ चाहिए। फिर बड़ी लगावट से शहजादे के पांव पे सर टिकाते हुए एक अदा से कहने लगी, शहजादा आली, कुछ भी जतन करो, मुझे कहीं से अनार ला कर दो, वरना मेरा बुरा हाल है और ज़िंदगी बेकार है। पेट भी मांगे और पेड़ू भी मांगे। शहजादे ने तमाम गुफ्तगू सुनी और कुछ सोचते हुए सर डाल दिया। कुछ देर बाद बचे खुचे हाजिर बाशों को बुलवा कर हुक्म दिया कि कमाल उजलत व तरारी से चारों खोट फैल जाओ, जहाँ से कहीं से जैसे भी बन पड़े रसीले मिठास से भरपूर खुश रंग खुशबूदार अनार तलाश करके लाओ और मुंह मांगा इनामो कराम पाओ। कारिंदगाने ज़मानाए दीदा व चशीदा ने हाथ बांधे इल्तिजा गुजारी के मौसम अनारो इंजीर तो अभी बहुत आगे है, दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक नहीं, सिवाय बागे अदन और कोई राह शाद कामी और कामरानी की दिखाई नहीं देती। शहजादे ने तेवर बदलते हुए तलवार बेनियाम की और नहायत नखवत और नफूर से कहा, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, कहीं सुबह है तो कहीं शाम पड़ी है, गर्मी है तो कहीं सर्दी है, कहीं अंगूर कच्चा है तो किधर शफ्तालू पक्का है, नमक हलाली का मौका है, अनार की तलब शदीद है, हालात कशीद हैं, मुंह दिखाओ तो अनारों की डाली लिए, वरना कहीं भी मुंह काला कर लेना। हुक्म हाकम मर्गे मफाजात का तूक गर्दन में डाले चारों इतराफ फैल गए। कई दिनों इंतज़ार व बेकरारी के बाद 15 मसाइबों में से 2 मसाइब वापस पलटे। खबर लाए कि 20 कोस बतरफ़े मशरक कोहे कलीदार के दामन में एक पीर मर्द दरवेश दिखाई पड़ा, जो अपने अनारों के बगीचे में बैठा अपने सामने दरे पड़े सैकड़ों अनारों से अच्छे पके पके सुर्ख अनारों को दबा दबा कर इनके शीरी रस से अपनी प्यास बुझा रहा था। हमारी आमद की गुन पाकर उसने हमें भी पेट भर रस पीने को दिया, मगर वो अनार तो क्या, अनार का एक दाना भी देने पे तैयार न हुआ और ना ही उसने किसी लालच या खौफ का इजहार किया। हमने कहा कि बाबा, सैकड़ों पक्के अनार गर्मी और रस के बोझ से फटे जा रहे हैं, एक आध दाना ही दे दो और मुंह मांगे दाम हासिल करो। मगर वो किसी तौर पर भी एक अनार का छिलका देने को तैयार ना हुआ। हमने सोचा कि उसे हलाक करके तमाम अनार लेकर चल देते हैं, मगर उसने फ़ौरन हमें ख़बरदार कर दिया, जो कोई ज़बरदस्ती का इर्तिकाब करके इन्हें ले जाएगा वो सरासर नुकसान उठाएगा, लिहाजा हम जगह की निशानदेही करके आपको इत्ला देने की खातिर चले आए हैं। शहजादे और उसकी महबूबा ने जब सारी दास्तान सुनी तो बहुत खुश हुए। झटपट वो चंडाला बोली, मेरे शहजादे फ़ौरन जाओ और मेरे मन की मुराद लेकर आओ। शहजादा अपने मसाइबीन के साथ बेआरामो बेतकान मंजिलें मारता हुआ जब वहाँ पहुँचा तो बूढ़े दरवेश को अपने अनारों वाले बागीचे में इस हालत में पाया कि आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ खुले फटे हुए खाए हुए अनारों के छिलकों के ढेर पटे पड़े हैं।
दरवेश के सामने अब सिर्फ एक ही अनार पड़ा था, जिसे वो हाथ बढ़ाकर निचोड़ने ही वाला था कि शहजादा कमाल उजलत घोड़े से कूदकर सामने आ गया। अर्ज गुजारी के अनार की जानब रगबत करने से पेशतर मेरी इल्तिजा सुन ली जाए। दरवेश ने हाथ रोककर शहजादे को बात करने का मौका दिया। दरवेश बाबा, मेरे हरम में औलादे नरीना की आस बंदी है। हामला अनार खाती तो जीती है, वरना उबकाइयाँ करती करती मरती है। आपसे विनती है कि ये आखिरी अनार मुझे दान कर दें और इसके एवज जो चाहेंगे हम आपके चरणों में अर्पण कर देंगे। बूढ़े इंतहाई लागर दरवेश ने कमाल बेगानगी और बेगर्जी से शहजादे और अनार की जानब देखा, फिर बड़ी मतानत से कहा, मैं पूरा बरस अपने इस अनारों के बागीचे की हिफाजत और आबियारी करता हूँ। कीड़ों मकोड़ों और परिंदों मौसमों से इसे बचाता हूँ, इसलिए कि यही अनार मेरी ग़िज़ा और मेरा मशरूब है। ये मेरे सामने धरा अनार मेरा आज का रिज़्क है। मैं ये तो कर सकता हूँ कि इसका रस बतौर मेहमानदारी तुम्हें पेश कर दूँ, मगर ये नहीं कर सकता कि ये अनार तुम्हें साथ ले जाने के लिए दे दूँ। ये मेरे तरीके और उसूल के ख़िलाफ़ है। शहज़ादा हाथ बांध कर बोला, दरवेश बाबा, मुझे इस अनार की ऐसी ज़रूरत नहीं जितनी कि इस नारी बेचारी को है, जिसके पेट पड़ी बोटी भी यही अनार वाली माला जपे है। आप तो बेतेरा जाने हैं कि ये बाज पेट पड़ी रूह बोटियाँ तो अपनी मैया को मट्टी कंकर कच्चा अनाज चूना कोयले कच्ची कलेजी तक खिला चटवा देती हैं। ऐसी चीज़ें खाने देखने को जी चाहता है जो धरती आकाश पे ना मिले। बस बाबा, हम भी ऐसी ही बिपता जोखम में फंस गए हैं, हम पे दया करो। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।